चैनल प्रकाश सनातन और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अभी नहीं जागे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में कितनी बेरोजगारी और कितनी भ्रष्टाचारी है और हमारी आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इधर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथी ढोल धमाके के साथ नाच गाने में व्यस्त हैं। बेरोजगार जनसंख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग नाच गाओ, ये आपकी पर्सनल जिंदगी है। पर मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का आप पे आश्रय बनता है, क्योंकि आप लोगों ने ही अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया था, तो फिर आप उन अतिथि शिक्षकों को भूल क्यों रहे हैं। माननीय मामा जी। एमपी विधानसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव भले ही पास नहीं हो पाया हो, लेकिन कांग्रेस के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने तो शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी की माने तो राज्य की सरकार उधार लेकर घी पी रही है और इवेंट के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इवेंट के माध्यम से 50 अरब रुपए का 50 अरब, ध्यान रखना शब्द को, 10 अरब रुपए जनसंपर्क से और 40 अरब रुपए अलग अलग विभाग से मुख्यमंत्री ने इवेंट के नाम पे खर्च किए। इवेंट मींस जो रोज भीड़ लाते हैं, रोज बड़े बड़े मंच सजते हैं, जो कार्डलेस माइक से वो लोगों को सस्पेंड करते हैं, वो जिस तरीके की घटनाएं हम और आप प्रदेश देख रहे हो, वो भीड़ पैसे से लाई गई सरकारी भीड़ होती है और उसमें 50 अरब रुपया छोटी मोटी राशि नहीं है। प्रदेशवासियों, ये मध्य प्रदेश के बेटों और भावी पीढ़ी पर घात है, आघात है। फिर उन्होंने एक बात कही कि जीतू पटवारी ने गलत आरोप, मैं दावा करता हूं, चुनौती देता हूं कि बीजेपी कार्यालय में अगर सरकारी पैसे से कोई खर्चा हुआ हो, मैं प्रमाण, मैंने वहां भी अनुमति मांगी थी कि अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दो, मैं पटल पे रखना चाहता हूं सरकारी विभाग के उत्तर को। ये कल्पना कर सकते हैं प्रदेशवासियों, कितना भी आर्थिक संपन्न आदमी हो, अगर उसके घर में एक कप चाय बनती है तो कितने की बनती है। हम और आप एक कप चाय पीते हैं तो कितने की पीते हैं। मध्य प्रदेश में कोई 20 रुपए की पी लेता होगा, कोई 30 रुपए की पी लेता होगा, और 4 तरह के मसाले डाल दे या और कोई विदेश से लेके आ जाए तो 100 रुपए की चाय हो सकती है। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 400 रुपए की पर कप चाय पिलाई है, 200 लोगों की 80,000 रुपए में। याद रखो इस बात को, समझो और सोचो कि ये मध्य प्रदेश की लूट की सरकार, इन्होंने जैसे विधायक खरीदे वैसे ही मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम, अतिथि शिक्षकों के मामले और बेरोजगारों के मामले को लेकर भी शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वो सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगारों के मामलों को लेकर सड़क पर उतरेगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मामले में, शासकीय कर्मचारियों के मामले में एक शब्द नहीं बोले। 2005 के पहले की पेंशन, इसके सवाल ये कांग्रेस जनों ने उठाए थे, इस पे एक शब्द नहीं बोले। अतिथि शिक्षकों के मामले में एक चीज नहीं बोले। जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या दूसरे विभागों के, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। और तो और जनसंपर्क मंत्री भी हैं, मीडिया कर्मी, जो प्रेसमैन है, जो पत्रकार है, इनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। कुल मिलाकर, लेकिन जैसा अभी आदरणीय सचिन यादव जी ने कहा, ये चीज उन्होंने मानी पहली बार कि ऋण माफी हुई है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं, उनके साथ ये अन्याय किया है, और मध्य प्रदेश के जो हजारों हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया हैं, उनके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। ये इनका अपमान है। कांग्रेस पार्टी इन सब के लिए लगातार लड़ती रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन राज्य में सियासत
जारी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक। मध्य प्रदेश के समस्त अभ्यर्थी शिक्षक वर्ग 3 के ये शपथ लेते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे 51,000 पद वृद्धि नहीं करती है और 100% वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है तो हम सब शपथ लेते हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार मेरे रिश्तेदार मेरे गांव मेरे ब्लॉक मेरे जिले और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा जो 2.5 करोड़ हैं वो बीजेपी को आजीवन वोट नहीं देंगे और ना कभी आने देंगे मध्य प्रदेश में। ये वायरल वीडियो MP-TET अभ्यर्थियों का है। वीडियो में अभ्यर्थियों ने सूबे की शिवराज सरकार से मांग की है कि 18 नवंबर तक शिक्षक वर्ग 3 के 51,000 पदों को बढ़ाया जाए, नहीं तो वो, उनका परिवार और यहाँ तक कि उनके गांव वाले भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दरअसल ये वीडियो भोपाल का बताया जा रहा है, जहां MP-TET के अभ्यर्थियों ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर DPI ऑफिस में ज्ञापन दिया था और अपनी मांगे रखी थी। पूरे गांव का गांव वोट नहीं देगा, ये हम शपथ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 18 तारीख तक 51,000 पद वृद्धि नहीं करती तो 1 लाख तो आएंगे, लेकिन ये शपथ भी लेके जा रहे हैं। अभी वहाँ DPI के कार्यालय के सामने पूरी शपथ लेके जाएगा युवा, पहले भी लिए और अब भी लेगा कि 51,000 पद अगर वृद्धि नहीं होती, वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर नहीं होती है तो यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश का युवा है हर जिले से, वो बीजेपी को वोट न देने की शपथ ले जाएगा। जीवन भर वोट नहीं देना है, पूरा परिवार नहीं देगा। युवा इस बार बेवकूफ नहीं बनेगा, ये वोट की चोट मारेगा। पूरे मध्य प्रदेश सरकार को हिला के रख देंगे। हमारा कोई उद्देश्य है, हम कोई किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए। आपको बता दें कि वायरल वीडियो 9 नवंबर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को MP कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी मुक्त होगा मध्य प्रदेश, बेरोजगारों ने सुनाया है आदेश। फिलहाल कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया है। वो हमें धरने से जल्दी उठा, नियमित करके वो हमें धरने से जल्दी उठा। हड़ताल नहीं है ये, विरोध है धरना, हड़ताल नहीं है ये, विरोध नहीं बनाऊंगा नहीं है ये धरना, निवेदन हमारा है, ये निवेदन हमारा है। संविदा कर्मचारी यदि सब एकजुट हो जाए, संविदा कर्मचारी यदि सब एकजुट हो जाए, सच कहते हैं अपनी, सच कहते हैं अपनी तकदीर बदल। पूछा ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितने पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है? तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आश्वास की संकल्प लाया और कहा कि इन बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। विधानसभा में लगाए गए जीतू पटवारी के एक सवाल पर ऐसा जवाब निकलकर सामने आया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन सक जाएगी। दरअसल पटवारी के सवाल पर सरकार ने ये माना है कि पिछले 10 सालों में वो प्रदेश के बेरोजगारों से परीक्षा फीस के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल चुकी है। इस जानकारी के सामने आने के बाद जीतू ने मांग की कि वो अब व्यापम के जरिए होने वाली परीक्षाओं की फीस वसूलना बंद कर दे। आदरणीय मध्य प्रदेश के वो युवा साथी जो व्यापम के माध्यम से सरकार के अन्य विभागों में, कई विभागों में नौकरियां करना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे माता पिता के खर्चे पे हम पलते और बढ़ते हैं, हर बार एग्जाम देते हैं और हमें फिर भी नौकरी नहीं मिलती। पर एग्जाम का जो फॉर्म भरते हैं उसका भी सरकार बेरोजगारों से पैसा लेती है, तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ।
साथियों, मैंने आपकी भावना को समझा और आप जिस तरीके से बार बार आंदोलित होते हैं, मुख्यमंत्री के, सरकार के, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये सब बातें लाते हैं, उस भाव को मैंने विधानसभा में रखा। जब विधानसभा में उस बात को रखा और मैंने पूछा कि इस साल कितनी एग्जाम में कितना पैसा बेरोजगारों से आपने एकत्रित किया, तो 114 करोड़ रुपया हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से हमारे व्यापम के माध्यम से सरकार ने इस साल इकट्ठा किया। मैंने पूछा ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितनी पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है, तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आशास की संकल्प लाया और कहा कि इन बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। एक तो रोजगार नहीं है और फिर एग्जाम लेने के पैसे लेते हैं, तो सरकार का क्या काम है। तो साथियों, इसका शासकीय संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है सदन में। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप चूंकि मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे, मैंने अपना रोल प्ले किया है, पर ये सरकार हठधर्मिता सरकार है। ये सरकार शिवराज की लूट की सरकार है, सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती लोकतंत्र को। ये वीडियो भी इसीलिए मैंने पब्लिक डोमेन में भेजा कि ये सदन में हम बात नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं बनाना चाहती। तो साथियों, समझो, जागो और इनकी करनी और कथनी के अंतर को समझो। धन्यवाद। इस खुलासे के बाद जीतू पटवारी प्रदेश के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो व्यापम की परीक्षाओं को शुल्क मुक्त करने के लिए आंदोलन करें, क्योंकि मुद्दा युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में लाजमी है कि इसका कोई असर भी देखने को मिले और चुनावी साल में सरकारी परीक्षाओं में फीस का मुद्दा क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो कि ये निगम मंडल के बाकी अस्थायी संविदा वर्गीय इनको क्या स्थायी किया जाएगा, तो इनके पास जवाब नहीं है। कहते हैं, हर बार ये कहते हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और ये इनको शासन को जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इनके विरुद्ध हैं। न किसी संविदा कर्मी को, न किसी आउटसोर्स को ये नियमित करने जा रहे हैं। ये इन्होंने साफ इस प्रश्न के उत्तर में कर दिया है। खत्म हो गया है। आपको बता दें कि अनिश्चित काल के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लगता है उसके सामने उन्हें सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मामले में, शासकीय कर्मचारियों के मामले में एक शब्द नहीं बोले। 2005 के पहले की पेंशन, इसके सवाल ये कांग्रेस जनों ने उठाए थे, इसमें एक शब्द नहीं बोले। अतिथि शिक्षकों के मामले में एक चीज नहीं बोले। जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या दूसरे विभागों के, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.